के सरपंच महोदय, यहाँ का स्टाफ पंचायत का, हमारी सहकारी समिति के स्टाफ प्रबंधक जी, सेंट्रल बैंक के अधिकारी महोदय और पूरे हरतल इलाके के अलग अलग किसान साथियों, हम अलग अलग गांव में जाते हैं, देखते हैं लोग कैसे जीते हैं, उनका जीवन का साधन क्या है, कैसे जिंदा रहते हैं। तो अक्सर ये देखने में आता है कि एक गांव में 4 या 5 लोग नौकरी करते हैं और बाकी सब लोग नौकरी नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी आबादी, मतलब ज्यादातर लोग हमारे किसानी पर आधारित है, खेती बाड़ी। किसान जनों कई एक नहीं है, खेती बाड़ी का व्यवसाय हमारे लोग करते हैं। तो हमने अक्सर ये देखने में आया है कि किसानों की भी बहुत सारी समस्या होती है जिनके ओर ध्यान लोगों का नहीं होता है। हमारा ये प्रयास रहता है कि किसान का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कमाता है और पूरी दुनिया खाती है। तो जब किसान कमाता है, अपना आजीविका अर्जित करता है, अपने खेत में गेहूं उगाता है, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है, सब्जियां उगाता है, बस किसान व्यक्ति को कुछ न कुछ मदद मिलना चाहिए किसी भी प्रकार की, और उसको सरकार की अलग अलग प्रकार की योजना होती है, उनका लाभ मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो किसानों को, इसको लेकर के हमारा फोकस लगातार रहता है। आज आप हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ कृषि साख समिति सोसाइटी का यहाँ शुभारंभ किया है। इसके पहले आप सबको पता होगा, आपकी सोसाइटी राउटी में चल रही थी। पिछले 30-35 साल से आपकी सोसाइटी चल रही थी। हमको ये संज्ञान में आया है कि तकरीबन कितना 16 गांव के लोगों को सोसाइटी में यहाँ पर उनको अपना काम, क्या क्या सर्विस मिलती, खाद के अलावा ऋण, खाद और पीडीएसबी, और मतलब किसान से जुड़ी हुई सारी चीजें। किसान को अगर लोन देना है कैश, तो हमारी सोसाइटी किसान को पैसा देती है। जैसे बारिश होती है और किसान को पैसे की जरूरत होती है, बुआई करने के लिए बीज लाना पड़ता है, दवाई लानी पड़ती है, तो हमारी सोसाइटी आसानी से देती है। हमारी सोसाइटी अगर हमारे इलाके में ना हो और दूर जगह जाना पड़ता है, थोड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। मुझे 2 प्रकार की परेशानी लगी रावटी में। एक तो जहाँ पर वो चल रहा था आपका सोसाइटी, वहाँ पर 3 सोसाइटी एक ही जगह पे चल रही थी। किसान कभी कभार क्या होता है कि बारिश हो जाती है तो बहुत भीड़ से आ जाती है, लोगों को लाइन में लगना पड़ता था किसानों को, क्योंकि पूरे रावटी के इतने सारे गांव हैं, करीब तकरीबन 35 ग्राम पंचायत है। एक पंचायत के अंदर औसतन अगर मानो 3 गाँव 6 गाँव मतलब करीब 150 गाँव, छोटे गांव बड़े गांव सब मिला के 150 गांव के लोग एक ही जगह पे अगर जाएंगे खाद लेने के लिए, नगद ऋण लेने के लिए, या पीडीएस की सामग्री लेने के लिए जाएंगे, उपज वगैरह जो भी है, बीज लेने के लिए जो भी सर्विस मिलती है, सुविधा, तो उसको परेशानी होती है। इसलिए जब ये सोसाइटी पंजीकृत हरतल के नाम से है, तो सोसाइटी हरतल में ही चलना चाहिए। इसका दुर्गामी परिणाम और भी अच्छे मिलेंगे। बहुत सारे को यह लगता होगा कि हमारी तो रावटी में चल रही थी, बढ़िया है, यहाँ पर क्या है, ऐसा लगता होगा। लेकिन जो चीज जहाँ की है वो वहीं होना चाहिए। मेरे को विधायक अपने इलाके का बनाया, मैं इंदौर में जाकर नेतागिरी करूंगा, मेरी चलेगी क्या वहाँ पे? नहीं चलेगी क्या? मैं विधायक सैलाना, रावटी, बाजना, सरवन, शिवगढ़ का हूँ, मैं भोपाल में जाकर नेतागिरी करूंगा, वहाँ चलेगी क्या मेरी? सरपंच साहब पागल ढीली क्यों बांध कोई भी चीज नियम से चले, नियम से अगर कोई भी चीज चलेगी उससे फायदा सबको होगा, सभी को फायदा होगा, किसानों को तो होगा ही होगा। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है आज के इस शुभारंभ वाले कार्यक्रम में कि आप सभी लोगों की, सब लोग आप अपने अपने गांव में जाकर के हर एक किसान को ये खबर दे दें कि आपको सोसाइटी आपकी हरतल में आ गई है, आपको रावटी नहीं जाना है, आपको खाद लेना है, आपका पीडीएस की कोई समस्या आ गई है, आपको सोसाइटी के सहायक प्रबंधक से मिलना है,
आपको बैंक के आपके सेंट्रल बैंक के अधिकारी से आपको मिलना है तो आप लोग हड़ताल में यहीं पर आकर के संपर्क करेंगे। तमाम प्रकार की छोटी छोटी समस्या आती है, इसलिए आप लोग यहीं पर आए, आपका काम यहाँ आसानी से होगा। पहले बहुत भीड़ होती थी, वहाँ कोई ध्यान नहीं देते थे, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी व्यस्त हुआ करते थे, और यहाँ आपका सब बढ़िया चलेगा। इसलिए आप सभी को सोसाइटी आपकी यहाँ शुरू हुई और लगातार अच्छी चले, आप इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपको परेशान ना होना पड़े। अभी तो फसल खरीदने की भी व्यवस्था करी ना, तो जो है आपकी खरीदी, आपकी उपज की खरीदी भी इसी जगह पे होगी। बहुत सारों को ये लगता है कि यार हम तो सीधे ले जाएंगे दुकान में बेच देंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप बेचोगे तो उचित दाम मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा, और आप बाजार में जाओगे तो वहाँ पैसा कम मिलेगा। 50 किलो लेके जाओगे तो वहाँ 45 किलो भी हो सकता है, जाते जाते 5 किलो कम पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको सही कह रहे हो कि नहीं? यहाँ आपके जो उपज है उसका जो वजन है उसका उचित तरीके से तोला जाएगा और उसका उचित पैसा मिलेगा, है ना? ये पब्लिक संस्थान है। क्या है ये? पब्लिक संस्थान मतलब सार्वजनिक है, आप लोगों की ही सोसाइटी है, आप लोगों के लिए बनी है और आप लोगों ने ही बनाई है, इसलिए आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका उपयोग, बताओ? मेरे को एक महीने का 35,000 रुपये मिलता है डीजल का। काय का मिलता है? डीजल का। तो मैं डीजल भरा के अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, इसकी क्या परेशानी है दिख जाए, कहीं लाइट वाइट खराब तो नहीं है, कहीं डीपी खराब तो नहीं हो गई है, किसान की क्या समस्या आ गई है, कहीं स्कूल में मास्टर लोग जा रहे कि नहीं जा रहे, कहीं तालाब वाला चल रहा कि नहीं चल रहा, उंगली का पैसा मंगली के खाते में तो नहीं जा रहा। भाई हम गांव में जाएंगे डीजल भरा के गाड़ी में तो हमको पता चलेगा, तो और हम जाएंगे नहीं सेलाना में बंगले तो हम आराम करेंगे, मौज करेंगे, तो फिर हम में और पहले वाले का फर्क रहेगा। सही है कि नहीं? इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमको लोगों के बीच में जाना चाहिए। हम लोगों के बीच में आपके पास आते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पंचायत यहाँ हड़ताल में है, आपको हड़ताल में आना चाहिए, आपकी सोसाइटी हड़ताल में आके आपको हड़ताल में जाना चाहिए। ठीक है? और भी कोई परेशानी आए, आपके अधिकारी लोग यहाँ पर इनसे बात करें, आप सरपंच साहब इनसे आप बात करें, और फिर भी आपको काम नहीं हो पा रहा है, परेशानी है, हम हमको भी फोन करके बोलेंगे। ठीक है? इसके अलावा स्टाफ के लोग, जो भी साथी लोग हमारे हैं, कर्मचारी लोग, आपको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, हमको बिना किसी झिझक से सीधे फोन करके बोलना, व्हाट्सएप पे डाल देना। क्योंकि मेरे को भी नोटिस में आ रहा है कि कुछ कर्मचारी लोग बेचारे परेशान होते हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। यो सापो तमे बांजो ढीलो ढीलो के है बांजो दोहरी का सोर दो दोहरी आप चंदन पंजी का छापा तो अपना टाइट बात है। तो ठीक है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना है। निश्चित तौर पर हमारा इलाका आगे बढ़ेगा, गरीब आदमी अमीर बनेगा, हर आदमी को अपना हक मिलेगा, और सभी किसान आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।